3 स्टेप फार्मूला है। हमेशा ही कोई भी विषय कंप्लीट तब माना जाएगा जब आपने एक एजुकेटर उसमें कंप्लीट कर लिया हो, एक टीचर से उसे पढ़ा हो, एक स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी कोई भी चीज आपने उसमें कवर की हो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि टीचर उसका विशेषज्ञ है तो उस विषय को समझा देगा। किताब उस विषय के सिलेबस को तय करती है तो आपको दायरा बता देगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जामिनर की थिंकिंग बता देगी कि एग्जामिनर क्या सोचता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट कर लेंगे। हमेशा ही सबसे पहले आप क्लास अटेंड करिए। नए विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले क्लास अटेंड करेंगे, फिर उस क्लास का प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स का रिवीजन करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, और तब जाकर आप टेस्ट को देने की कोशिश करेंगे। जब तक कि ये 4 स्टेज आपने पूरी ना की हो, कंप्लीट ना की हो, कोई भी विद्यार्थी टेस्ट देने की जल्दबाजी नहीं करेगा, आंसर राइटिंग की जल्दबाजी नहीं करेगा। पहले क्लास को कंप्लीट करिए, नोट्स को बनाइए, रिवीजन कंप्लीट कर दीजिए, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करिए। आप हमेशा ही जीएस पेपर 1, 2, 3 और ऑप्शनल के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करते चलिए। प्रीलिम्स से पहले हर विद्यार्थी का ये रेडी होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद हम बात करेंगे निबंध की, प्रीलिम्स के बाद हम बात करेंगे जीएस पेपर 4 की, प्रीलिम्स के बाद हम पूरी तरह से मेंस में आने वाले कंपलसरी पेपर की बातचीत करेंगे, हिंदी और इंग्लिश की। लेकिन पहले प्रीलिम्स निकलने दीजिए। कुछ मूर्ख लोग तुम्हें बार बार कहेंगे कि नहीं निबंध को पहले से तैयार करो, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो ऐसे निबंध का करोगे क्या? तो जरूरत है कि पहले जीएस पेपर 1, 2, 3 और ऑप्शनल को बढ़िया से रेडी कर दीजिए, क्योंकि इससे प्रीलिम्स में भी मदद मिलेगी और इसी से तुम मेंस को भी बढ़िया कवर कर पाओगे। जो 60 दिन होता है उस 60 दिनों में हमारा रिवीजन का टारगेट रहेगा और इन विषयों को कवर करने की कोशिश रहेगी। यदि कोई व्यक्ति 2024 के लिए तैयारी कर रहा है और वो कहे कि सर मैंने ये रेडी कर लिया है, तो इसे रेडी करने के बाद आप प्रीलिम से पहले ये रेडी कर सकते हैं, लेकिन तभी आप इसे करना शुरू करेंगे जब आपने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। आंसर राइटिंग प्रतिदिन करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, आंसर राइटिंग के लिए पहले अपने कंसेप्ट को बेहतर करिए। कई सारे विद्यार्थी कंसेप्ट पर गौर नहीं करते, कंसेप्ट समझते नहीं हैं, कंसेप्ट को बिल्ड नहीं करते हैं, सीधे आंसर राइटिंग की बातचीत करते हैं। पहले कंसेप्ट को बिल्ड करिए, उस कंसेप्ट के शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन करिए और फिर जाकर आप आंसर राइटिंग पर आइए। कई सारे लोग शुरुआत के पहले दिन से ही कहेंगे कि आंसर राइटिंग कर तो रहे लेकिन हो नहीं रही है। अगर पहले दिन से आंसर राइटिंग करोगे भी तो भी बकवास होगी और उसका कोई पॉजिटिव प्रभाव नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप अपने कंसेप्ट को बेहतर करिए, नोट करिए, रिवाइज करिए। अगर आपको आंसर राइटिंग लिखने का मूड है तो आप करंट के मुद्दों पर आंसर राइटिंग करते चलिए। जितने करंट के मुद्दों पर आंसर राइटिंग कर सकते हो वो तुम्हारा अपने आप आंसर राइटिंग इंप्रूव कर देगा। लेकिन किसी विषय में तुम्हें जब भी आंसर राइटिंग करनी हो तो पहले आप अपने कंसेप्ट को बेहतर करेंगे। टाइम मैनेजमेंट की कहानी शुरुआत से ही मैं पहले से ही बता चुका हूं। तय करिए कि आज आप कितना टाइम पढ़ेंगे, कौन सा विषय कितने घंटे पढ़ेंगे। कोशिश करिए कि 2 घंटे 2.5 घंटे एक एक विषय को देने की आदत डालिए। अपने ऊपर भरोसा करते चलिए और कोई पढ़ने की जगह चुनिए। कई सारे लोग क्या करते हैं, बिस्तर पर लेटे हुए पढ़ रहे हैं, कई लोग घूमते हुए पढ़ रहे हैं। कोई एक पर्टिकुलर जगह चुनिए जहां आपका फोकस बढ़िया हो सकता है, तब जाकर आप कंसंट्रेट कर पाएंगे और तब जाकर चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेगी। परफेक्ट स्ट्रैटेजी की जगह मैं कहूंगा कि जो स्ट्रैटेजी आपको लगती है कि बेटर है उसकी शुरुआत करिए। संतुलित अध्ययन का मतलब किसी एक विषय को ज्यादा महत्व मत दीजिएगा। आपको ये बात समझ लेनी है कि कोई भी विद्यार्थी जो चयनित हुआ है उसने सभी चीजों को पढ़ा है, किसी एक को थोड़ा ज्यादा लेकिन किसी को बहुत ज्यादा और किसी को कुछ भी ऐसा उसने असंतुलन करने की कोशिश नहीं की है।
डोंट स्किप एनी सब्जेक्ट, सभी विषय महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रीलिम्स लगातार डायनामिक हो रहा है, सभी विषय पर फोकस करना जरूरी रहेगा और हमेशा ही अपने आप को सुधारेंगे। अगर आज परफॉर्मेंस खराब रहा है तो कल अच्छा होना चाहिए, परसों उससे भी अच्छा होना चाहिए और आने वाले दिनों में सबसे अच्छे की हम कोशिश में लगे रहेंगे। आदत डालिए कि जितना ज्यादा हो सकता है अपने आप को टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग संतुलित वे में भरोसा करते हुए आगे बढ़ाइए।